गाइस, आज हम बना रहे हैं तहारी मटन में। तो जब हम मटन तहारी बनाएंगे तो हमने देखिए इसमें ये आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा मटन है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। और इसमें मैं ये थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी। ये सिर्फ अभी हम गोश्त गलाने के लिए है। और इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच ऑयल ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब हम चावल के साथ बनाएंगे, हम इसको भगोने में बनाएंगे तो तब हम इसमें और तेल ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ये एक बड़े साइज़ की प्याज कट की है, ये मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और इसमें हम आधा गिलास पानी डाल के इसमें हम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे भगोने में। मैंने इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हम इस देखिए हमने तहारी बनाने के लिए यहाँ पे ऑयल ले लिया है। ऑयल हमने 1 ही चम्मच लिया है, क्योंकि हमने गोश्त में भी 1.5 चम्मच ऑयल डाल चुके थे। तो इसमें हम सबसे पहले प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। तो बस वो हम फ्रेंड्स, जो हमने गोश्त गलाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसकी स्मेल जाए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें हल्दी ऐड कर देंगे 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। इसको हम अच्छे से डालकर भून लेंगे। गाइस देखिए, यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छे से हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली दाल, जो हमने भिगो कर धो के रखी थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं तहारी में ऐड करना बहुत पसंद करती हूँ। ये मर्ज़ी है, हम कर भी सकते हैं इसको ऐड, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए इसको ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी इसमें कुछ हरी मिर्च, कुछ इस तरह से कटी हुई, अदरक कटा हुआ बारीक बारीक, टमाटर, ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी है। ये सब मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें आलू। ये कुछ हमने गोल गोल पीस इस तरह से कट कर लिए हैं और इनको भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। और ये हमने भिगो के रखे हुए थे 1 घंटे से, 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। अब ये हम सब इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 किलो चावल है, यानी आधा किलो से 250 ग्राम, थोड़े ज़्यादा। गाइस देखिए, हमने यहाँ पे चावल डाल के इनको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये हमने 2 से 3 मिनट तक भुने हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये 2.5 गिलास चावल लिए थे और मैंने इनको 1 घंटा भिगोया था, लेकिन मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से रखना, आपके चावल कौन से चावल हैं, कितना पानी लेते हैं, वो आपको अंदाज़ा होगा। मेरे चावल का मुझे अंदाज़ा है कि मैंने 2.5 गिलास में 4 गिलास पानी मुझे सही हो जाता है। तो आप देखिए, हमारी तहारी हो चुकी है और मैंने इसमें तड़का लगा दिया है प्याज का। तहारी बनने के बाद आप भी इसमें ज़रूर तड़का लगाइए, इससे इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी हो जाता है।
ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और मैंने इसमें बहुत अच्छे से प्याज का तड़का लगा दिया। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि कैसी बनी है, आपको अच्छी लगी है या नहीं। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। देखिए गाइस यहाँ पे हमारी तहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यमी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमने इसके साथ रायता भी बनाया है। हाँ, ये आलू का रायता है और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो हम अब नोश फरमाएंगे तहारी और रायता। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।